प्रस्तुति में आपका स्वागत है। जी हाँ, जिस पर स्वयं प्रभु की कृपा हो, भला कौन उसका बाल भी बांका कर सकता है। और ये तो साल भी राम का है और सदी भी राम की है। पूरा देश राममय हो चुका है और श्री राम हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं। इस अद्भुत क्षण का साक्षी पूरा देश बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी विशेष प्रस्तुति, राम की सदी, राम का साल। राम लला वो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, प्यारे प्यारे राम लला। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली राम लला की प्राण प्रतिष्ठा और उससे पहले के सभी कार्यक्रमों की पूरी जानकारी सामने आ गई है। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास अपने विचार रखेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त काशी के प्रकांड विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने तय किया है। चंपत राय ने बताया कि गर्भगृह में विराजने वाली प्रतिमा का चयन भी कर लिया गया है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित होगी। प्रतिमा 5 वर्ष का बालक का स्वरूप 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी, ये प्लानिंग की जा रही। अयोध्या में राम मंदिर सज संवर रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद गर्भगृह में रामलला विराजेंगे। इसी बीच राम मंदिर की 3 नई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें राम मंदिर की भव्यता दिखाई पड़ रही है। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर सभी सोने के दरवाजे लग चुके हैं। गर्भगृह में सिर्फ एक दरवाजा लगाया गया है, जो 12 फीट ऊंचा और 10 फीट चौड़ा है। इन तस्वीरों को राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी किया है। पहली तस्वीर में राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में फिनिशिंग का काम चल रहा है। लाइटिंग इस तरीके से की गई है कि जैसे सूर्य भगवान की रोशनी रात में भी मंदिर पर पड़ रही हो। ऐसा लग रहा है कि पूरे मंदिर में सोने की परत चढ़ाई गई है और पूरा मंदिर सोने की तरह चमक रहा है। इन दिनों पूरा देश राम की भक्ति में डूबा है और इस भक्ति के माहौल में सनातनी साहित्य की मांग भी खूब बढ़ी है। फिर चाहे वो श्री रामचरितमानस हो या फिर हो हनुमान चालीसा। और ऐसे में 101 साल पुरानी गोरखपुर की गीता प्रेस अहम भूमिका निभा रही है, जो अपने सनातनी साहित्य के लिए दुनिया भर में खास पहचान रखती है। हर महीने रामचरितमानस की 75,000 कॉपियां छापने वाली गीता प्रेस इन दिनों 1 लाख प्रतियां छाप रही है। और खास बात यह है कि प्रेस के कर्मचारी रामचरितमानस के प्रति भी वही आस्था रखते हैं जो प्रभु श्री राम के प्रति रखते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले देश भर में उठी राम लहर का असर गीता प्रेस में भी दिख रहा है, जहां हर रोज 1 लाख श्री रामचरितमानस छापी जा रही है। गोरखपुर की 101 साल पुरानी गीता प्रेस में नंगे पैर श्रद्धा में डूबे 500 कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के चलते श्री रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और श्रीमद् भागवत गीता की मांग इतनी बढ़ गई है कि गीता प्रेस के लिए उसे पूरा करना एक चुनौती बन गई है। श्री रामचरितमानस का स्टॉक खत्म हो गया है। पुस्तक छापकर सीधे शाखाओं को भेजी जा रही है। गोरखपुर की धरती बहुत पावन है और यहाँ का गीता प्रेस प्रभु श्री राम के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। हाँ, गीता प्रेस जो है ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है भगवान श्री राम के प्रचार प्रसार में और श्री राम जन्मभूमि को लेकर के, जैसा कि हम नेपाल से भी देख रहे हैं, गोरखपुर से भी देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले श्री राम भगवान की मूर्ति बनाने के लिए जो शालिग्राम शिला गई थी, वो भी गोरखपुर मंदिर, गोरखनाथ मंदिर आई थी।
तो गोरखपुर का बहुत बड़ा योगदान रहा है धर्म का प्रचार करने में, प्रसार करने में और प्रभु श्री राम की लीला को बढ़ावा देने में। प्राण प्रतिष्ठा की घोषणा से पहले 75,000 प्रतियां श्री रामचरितमानस की प्रकाशित कर रहे थे। अब टारगेट 1 लाख कर दिया गया है। गीता प्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित 10,000 अतिथियों के लिए अयोध्या दर्शन पुस्तक भी भेजी है, जो प्रसाद के साथ मिलेगी। वहीं प्रबंधक का कहना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की होने वाली भीड़ को देखते हुए अयोध्या में श्री रामचरितमानस की आपूर्ति को पूरा किया जाएगा, जिससे जो श्रद्धालु श्री रामचरितमानस को खरीदना चाहे उन्हें हम उपलब्ध करा सकें। देखिए, जब से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि घोषित हुई है, तब से रामचरितमानस की मांग बढ़ गई है और रामचरितमानस के साथ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की मांग बढ़ी है। रामचरितमानस जो हम पिछले वर्षों में लगभग एवरेज में 75,000 महीने की हम दे रहे थे, इस वर्ष हम भी देख रहे थे, हम लगभग 1 लाख के आसपास आपूर्ति किए हैं। सनातन के प्रति गीता प्रेस की आस्था इसी से समझी जा सकती है कि यहाँ छपने वाली धार्मिक पुस्तक जमीन पर नहीं रखी जाती और कर्मचारी भी जूते उतार कर पुस्तक छूते हैं। और यही राम का भाव है जो गीता प्रेस से निकली किताबों के जरिए श्रद्धालुओं तक पहुँचेगा और उन्हें धन्य करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर को जैन महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। इसका लोकार्पण 17 जनवरी को सीएम नवीन पटनायक करेंगे। बता दें, ओडिशा की बीजू जनता दल सरकार ने जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर 800 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर बनाया है। जानिए क्या है कॉरिडोर की खासियत, इसका मुआयना किया छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी ने। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है। 22 जनवरी का दिन मुकर्रर है, लेकिन उसके पहले 17 जनवरी को बेहद खास दिन है जगन्नाथपुरी धाम के लिए। मंदिर आप देख सकते हैं, जय जगन्नाथ। हम बंसल न्यूज की टीम फिलहाल जगन्नाथपुरी में मौजूद है और देख सकते हैं मंदिर में जो आप पताका देख रहे हैं, वो पताका हर समय हवा के विपरीत दिशा में निकलती हुई नजर आती है। हर समय वो हवा के विपरीत दिशा में होती है। आप देख सकते हैं हवा की दिशा लेफ्ट है, लेकिन पताका राइट आपको जाती हुई दिख रही है। और उसके आगे अगर हम बढ़ें तो ये पूरा एक कॉरिडोर विकसित किया गया, जगन्नाथ कॉरिडोर कहते हैं इसे, श्री सेतु कहा जाता है। मैं चाहूंगा कि योगेश एक बार दिखाने की कोशिश करें पूरा इस विजुअल को, क्योंकि ये पूरा अयोध्या जिस तर्ज पर डेवलप हो रहा है उसी तर्ज पर भगवान जगन्नाथ के मंदिर को डेवलप किया जा रहा है। आसपास के पूरे कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है। और देखिए, ये जो पूरा रास्ता है, ये आपको बताना चाहूंगा मैं, श्री सेतु कहलाता है ये पूरा रास्ता। और ये अब आपको, अगर आप भुवनेश्वर तरफ से आ रहे हैं तो आपको शहर में घुसने की जरूरत नहीं। ये श्री सेतु आपको सीधा भुवनेश्वर से इस मंदिर को जोड़ेगा। ये श्री सेतु यहां पर बनाया गया है और इसका उद्घाटन 17 तारीख को यहाँ के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक वो करने जा रहे हैं। और देख सकते हैं आप, सब तरफ, एक तरफ पूरा देश राममय हो रहा है। जगन्नाथ धाम जगन्नाथमय तो था ही, और तेजी के साथ जगन्नाथमय होता जा रहा है। शंख बनाया गया है, यहाँ पर एक कॉरिडोर पूरा तरह विकसित किया गया है। और जहां पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर हजारों गाड़ियां एक साथ रुकने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इसके बाद ये पैदल मार्ग यहाँ पर बनाया गया है, इसको श्री दांड कहते हैं। ये मार्ग सीधा 750 मीटर का है, ये सीधा मंदिर को यहाँ से जोड़ेगा। तो हजारों करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा कॉरिडोर बन रहा है। 22 जनवरी में अयोध्या में विशाल बड़ा कार्यक्रम है और 17 जनवरी को जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होना है। और ये कॉरिडोर आपको मैं बताना चाहूंगा, ये कॉरिडोर काफी लंबे समय से बन रहा था। 17 तारीख को इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाना है। तैयारियां अंतिम चरणों पर है। आप जो सामने देख सकते हैं, गाड़ियां पहले यहीं खड़े होती थी, अब चूंकि गाड़ियों की संख्या बढ़ते जा रही तो इस जगह को पूरा पार्किंग डेवलप किया गया। मेरे साथ यहाँ के लोकल श्रीराम जी हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। श्रीराम जी, ये डेवलप किया जा रहा है, पहले पुरानी पार्किंग, अब ये नई पार्किंग, अब ये श्रीदांड मार्ग भी है जी। श्रीदांड मतलब श्री सेतु से 2.5 किलोमीटर आने के बाद पार्किंग में गाड़ी रखेंगे। उसके बाद पार्किंग करने के बाद श्रीदांड में आप ठीक 1.25 किलोमीटर के अंदर आप श्री मंदिर को आप जा सकते हैं।
बैटरी गाड़ी भी है, ईवी व्हीकल उसमें भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। और वहाँ पे परिक्रमा प्रकल्प जो शिव मंदिर का कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, वो शिव मंदिर के चार तरफ वो बहुत लोग को बैठने के लिए, वो वहाँ पे बैठ के पत्तावन वो देख सकते हैं, मंदिर भी देख सकते हैं, बाहर देख सकते हैं, खूब बाहर घूम सकते हैं। पहले नहीं था, पहले मंदिर के आप जा सकते हैं, अंदर आ सकते हैं। दुकान बाजार वहाँ पे था, अब सब तोड़ दिए हैं, गवर्नमेंट विकसित कर दिया है। तो देखिए महाकाल कॉरिडोर बनाया गया था अयोध्या में, बड़ा कार्यक्रम है 22 तारीख, उसके पहले 17 तारीख को ये जगन्नाथ मंदिर को विशाल का इसका कॉरिडोर बनाया जा रहा है और यहाँ की जनता को इस कॉरिडोर को समर्पित किया जाएगा। कैमरा पर्सन योगेश के साथ जगन्नाथपुरी से आदित्य नामदेव। और चलिए सीधी तस्वीरें और भी आपको दिखाएंगे। जगन्नाथपुरी आपको लिए चलते हैं जहां मौजूद है हमारे स्टेट एडिटर, छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी। आदित्य जी, 17 तारीख एक बड़ा दिन होगा जगन्नाथपुरी निवासियों के लिए, वहां मौजूद लोगों के लिए। आज किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं और 22 जनवरी को लेकर वहां के लोग कितना उत्साहित हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जगन्नाथ धाम में मौजूद हूं, जगन्नाथपुरी में मौजूद हूं। तो सबसे पहले शुरुआत जय जगन्नाथ से। देखिए ये सभी लोग यहाँ पर, ये देखिए ये मेन मंदिर है जहां देख रहे हैं आप, और सामने आपको पतित पावन नजर आएंगे। मंदिर में काफी दूर तक जाना पड़ता है तब मेन मंदिर है। ये मंदिर की शुरुआत है यहाँ पर और ये पूरा कॉरिडोर है। मैं चाहूंगा एक बार योगेश से चारों तरफ आपको दिखाएं। एक ही रंग में सजा हुआ पूरा कॉरिडोर यहाँ पर बनाया गया है और इसका उद्घाटन 22 जनवरी के पहले मतलब 17 जनवरी को यहाँ पर होने जा रहा है। पूरी बिल्डिंग को एक ही रंग दिया गया है, एक ही तरह से सजाया गया है और भव्यता प्रदान करने की कोशिश की गई है। लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और देखिए 4-4, 5-5 घंटे हो गए तब भी अभी तक इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि अंदर इतनी ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर भी देखिए भजन कीर्तन जो है वो भगवान जगन्नाथ का शुरू हो चुका है। मैं चाहूंगा एक बार यहाँ पर जो लोग हैं जी, हाथरे मुभिड़ी टाणुथिबी बड़ दांड मो कालिया रे टाणुथिबी बड़ दांडे रथ दौड़ी हाथरे मुभिड़ी टाणुथिबी बड़ दांडे मो भाग्यर रथ तोर हाथ देली मो भाग्यर रथ तोर देली बुनि मोते जय जगन्नाथ आमर बुनि मोते रथ दौड़ी हाथरे मुभिड़ी टाणुथिबी बड़ दांड मो कालिया रे टाणुथिबी। ये देखिए ये जगह है, यहाँ पर आज संक्रांत की पूजा अर्चना भी हो रही है। कितना महत्वपूर्ण ये दृश्य है, आप देख सकते हैं। मकर संक्रांत का दिन आज यहाँ पर मकर संक्रांत मनाई जा रही है, पूजा अर्चना यहाँ पर होती है मकर संक्रांत की, आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ये है मुख्य मंदिर, जहां तक मैं कोशिश करूंगा आपको लेकर यहाँ से, इस क्या कैमरा अलाउ नहीं रहता। ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यही पतित पावन है, यहाँ के दर्शन करके फिर अंदर जाया जाता है। देखिए कितना मनोरम तरीके से तैयार किया गया। जैसे ही आप घूम कर आते हैं सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पानी है, ये पानी में आपको पहले अपने पैर धोने, और ये पानी अचानक यहाँ पर आता ही रहता है। उस तरह से देखिए पैर धोकर लोग यहाँ पर मंदिर में एंटर करते हैं। आज बताया जा रहा है लगभग 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किया है। ये देखिए ये पतित पावन की एक आरती भी अंदर शुरू हो चुकी है। बहुत रमणीक दृश्य है। देखिए अयोध्या में एक तरफ भगवान जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ जगन्नाथपुरी में जय जगन्नाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, परिक्रमा पथ का निर्माण हो रहा है। आदित्य जी, बेहद खूबसूरत ये नजारा है और जैसा कि आपने ये तस्वीरें, वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, भले ही हम उनकी भाषा ना समझ पाते हों लेकिन भक्ति के भाव सभी के चेहरे पर एक समान रहते हैं। बातचीत भी करेगा आप लोगों से। फिलहाल धन्यवाद करूंगी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो जगन्नाथपुरी से ये सीधी लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे थे और इसके साथ ही देखिए 17 को लोकार्पण होगा, 17 जनवरी को, लेकिन 22 जनवरी का इंतजार
इंतजार भी सभी कर रहे हैं और पूरे देश में भक्ति का भाव नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई उत्साहित है, अपने अपने अंदाज में भगवान राम को सभी याद कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में एक सिविल इंजीनियर प्रफुल्ल माटेगांवकर ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर जैसा एक मंदिर अपने घर पर ही बना डाला है। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की 11 फीट की प्रतिकृति बनाई है। प्रफुल्ल माटेगांवकर ने बताया कि उन्हें इंटरनेट पर डिजाइन के लिए राम मंदिर के कई स्वरूप मिले। एक सिविल इंजीनियर के रूप में उन्होंने सभी का अध्ययन किया और फिर ग्राफिकल ड्राइंग बनाई। उपराजधानी नागपुर में हूं, जहां पर एक सिविल इंजीनियर ने अपने घर पे अपने खुद के खर्चे से राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर की रिप्लिका आपने बनाई है। सबसे पहले आपको ये कैसे आया कि आपके दिमाग में कि इसको आपको बनाना है? ऑनलाइन जो मंदिर के हमें पर्सपेक्टिव्स, जो चित्र दिखते हैं, ड्राइंग्स दिखते हैं, वो मैंने उसको अभ्यासना चालू किया। ऐसा है कि कोई डायमेंशंस तो हमारे पास में थे नहीं, तो मैंने उसको, मेरा तब सिविल इंजीनियरिंग उसको लगाया और जो हमारे पास में पर्सपेक्टिव्स मिले उसको मंदिर शास्त्र इम्प्लीमेंट किया। मंदिर शास्त्र में ऐसा रहता है कि हर मेजरमेंट जो रहता है या जो गिनती रहती है वो ऑड फिगर्स में रहती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से। तो वो मैंने उस प्रतिमा को जोड़ा और उसके ऊपर से एक पहले ग्राफिकल ड्राइंग बनाया और वो ग्राफिकल ड्राइंग बनाने के बाद फिर एग्जीक्यूशन का जो टाइम आया तो फिर मैंने उसको MS पाइप का स्ट्रक्चर यूज़ किया, लोहे का 1 बाय 1 इंच स्क्वायर पाइप यूज़ करके, और उसके ऊपर फिर हमने 4 mm का फोम शीट यूज़ किया जिससे ये आर्चेस कटी हुई है। ये गिनती में टोटल 181 आर्चेस है। तो शुरू में ऐसा हुआ कि मैं हाथ से पहले वो कट करने की कोशिश किया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करे। फिर उसको CLC कटिंग से मैंने वो आर्चेस कट किया और फिर ये जो गुम्बद दिख रहे अपने को टप्पे में, थर्मोकॉल के ऊपर पाबंदी है, उसके ऊपर वो यूज़ नहीं कर सकते हम, तो इसलिए मैंने जो अपन सोफ़ा के काम के लिए जो हिटलॉन शीट यूज़ करते हैं वो हिटलॉन शीट मैंने यूज़ किया, और स्लैब जो है जिसके ऊपर चढ़ के मुझे काम करना था वो MDF शीट मैंने यूज़ किया। और इसका पेंटिंग जो हुआ है, जो पूरा हम एक्सटीरियर वेदर शील्ड पेंट यूज़ करते हैं उसको पूरा स्प्रे गन से पेंट करके उसको किया हुआ है। राम जी के प्रति हाँ जी, गहरी आस्था इसमें दिखाई देती है। मंदिर बनाने की गहरी आस्था ही वजह है क्या? जी ऐसा है कि मेरे परदादा जो थे उनको बाबा साहेब माटेगांवकर बोलते थे, तो वो बहुत बड़े राम भक्त थे। जब हमारा पुराना घर बना था तो उन्होंने उस घर को बनाने के पहले, जब प्लिंथ के पहले जब अपन खोदाई करते तो उसमें लाखों राम नाम की चिट्ठी डाली थी और उसके ऊपर पूरा वो लोड बेरिंग घर बनाए थे। मेरी पत्नी अपूर्वा ये 1990 की कार सेवा में खुद शामिल हुई थी और वो मेरे लिए बहुत अभिमान की बात है। 1990 और 1992 में जो कार सेवा हुई, उन दोनों कार सेवाओं में मेरा योगदान कुछ नहीं रहा था, लेकिन अभी मैंने ये सोचा कि तब हम योगदान नहीं दे पाए, लेकिन जो 500 साल से हम सपना देख रहे हैं, आज हम अपनी खुली आंखों से उसको देखने वाले हैं और वो सपना हमारा पूरा होने वाला है। तो ऐसे मौके पर अपना कुछ योगदान उसमें होना चाहिए, इसलिए मैंने ये प्रतिकृति बनाने का सोचा और वो राम जी की ही कृपा है कि मैं वो कर पाया। पूरे देश में 22 तारीख को बड़ी दिवाली मनाई जा रही है। आपने राम मंदिर अपने घर पे बनाया है, दूर दूर से लोग इसको देखने आ रहे हैं, कैसा अनुभव करते हैं? बहुत यानी अभी वही आनंद मिलता है कि मैंने ये मेरे आनंद के लिए बनाया ज़रूर है, लेकिन इसका आनंद अभी सब नागरिक उठा रहे हैं, तो उसमें और क्या चाहिए। अभी इसीलिए मैं 22 जनवरी को 12 बजे अयोध्या में जो पूजा होने वाली है, जिस टाइम, उस टाइम में हमारे यहाँ की जो 100 साल से भी अधिक पुरानी जो राम जी और लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं हैं पीतल की, वो यहाँ रख के मैं पूजा करने वाला हूँ। कितना समय लगा मंदिर में? चूँकि बहुत बारीक काम है, मैं यहाँ दिखाई देता हूँ, गुम्बद बने हुए हैं, बहुत छोटे छोटे नक्काशियाँ की गई है, बारीक लेयरिंग है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम राम मंदिर अयोध्या में खड़े हैं। काफ़ी मेहनत की गई है इसमें, दिखाई दे रहा है। कितना दिन लगा, कितने घंटे आपने इसको दिया? जी मैंने बताया ना आपको, दिवाली के बाद मैंने फिर इसका स्टडी किया, तो वो स्टडी टाइम पकड़ के तो ध्वज लगाने तक ये करीब 4 महीने का पीरियड हमारा हुआ।
अब कैसा लग रहा है कि देश में काफ़ी समय बाद काफ़ी विवाद हुआ, फिर उसके बाद विवाद का पटाक्षेप हुआ और अब राम मंदिर बना और लोकार्पण होने वाला है। एक राम भक्त होने के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली महसूस करता हूँ। और मैं जो आज हयात लोग हैं उन्हीं यानी जो पीढ़ी अभी हम देख रहे हैं कि जो मंदिर बन रहा है, तो हम लोग सब नसीबवान हैं यानी कि हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारा राम मंदिर आज खड़ा हो रहा है। उसके लिए कोई आनंद यानी बहुत शब्दों में मैं बता नहीं सकता हूँ उसको। ये थे प्रफुल्ल माटेगांवकर जी, जिनका कहना है कि ये जो क्षण है ये बयां नहीं कर सकता। राम मंदिर की कार सेवा तो वो नहीं कर पाए, मगर ये मंदिर की प्रतिकृति बनाकर वो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज़, नागपुर। सिविल इंजीनियर प्रफुल्ल माटेगांवकर की पत्नी अपूर्वा माटेगांवकर ने 1990 में अयोध्या पहुंचकर कार सेवा की थी। अपूर्वा उस समय महज 10वीं कक्षा की छात्रा थी, जो नागपुर से जिस बस पर सवार होकर गई थी वो सबसे कम उम्र की कार सेविका बालिका थी। कार सेवा के पलों को करते करते वो आज भी भावुक हो जाती है। पूरे देश में इस समय राम नाम की धूम मची हुई है। कैसे राम मंदिर की यात्रा ये पूरी हुई। 90s के दौर पे कार सेवा की गई, फिर उसके बाद 92 में बाबरी विध्वंस हुआ, एक बड़ी कार सेवा हुई। हमारे साथ नागपुर में इस वक्त यंगेस्ट कार सेवा करने वाली अपूर्वा माटेगांवकर जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अपूर्वा जी, बंसल न्यूज़ में आपका स्वागत है। यंगेस्ट कार सेवक आप रही हैं। 90 के दौर में कार सेवा करने आप अयोध्या गई, फैज़ाबाद गई, कैसा लगा आपको? एक्चुअली उस वक्त ऐसा हुआ था कि हम सब हमारे एरिया के सब मिलके हमारे यानी उस वक्त सीक्रेट मीटिंग्स होती थी कि अब कार सेवा के लिए, तो क्योंकि तब वो सब बैन था ना, यानी कार सेवा होने वाली है, ये किसी क्या होने वाला है ये किसी को मालूम नहीं था। तो हम सब बस से गए थे कार सेवा के लिए। तब हमारे साथ हमारे बस्ती के लोग थे और हम बस से गए थे। हम इलाहाबाद तक के बस से गए। फिर वहाँ पे कटरा करके एक चौक है, वहाँ पे हमने एक छोटा सा आंदोलन किया था। तो वहाँ पे हम लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था। फिर उस दिन हमको एक रात तक उन्होंने सेंट्रल जेल में रखा था, पर वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई थी यानी कार सेवकों की, इसलिए फिर हमको उन्होंने फैज़ाबाद लेके गए उसी रात को। और फैज़ाबाद ले जाने के बाद वहाँ पे हमने वहाँ की स्कूल्स उन्होंने बंद की थी सब फैज़ाबाद की। ये कार सेवा चालू थी और मंदिर का सब ये था इसलिए। और फिर सब कार सेवकों को उन्होंने सब स्कूल्स में रखा था। तब मेरे साथ जो थे वो सब बड़े थे, उसमें मैं सबसे छोटी थी, इसलिए और माहौल कुछ ऐसा था कि मैं अकेली थी बेटी मेरे माँ पिताजी की, और किसी को मालूम नहीं था 15 दिन मैं कहाँ हूँ। सब लोग माँ पिताजी को बोलते थे कि अरे आपने कैसे भेज दिया, पर हमारे यहाँ पे वो राम जी का एक श्रद्धा स्थान है और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे हम तब। और फिर जब वहाँ पे यानी मंदिर का यानी बाबरी मस्जिद पे वहाँ पे फायरिंग और ये सब हुआ, उसके बाद हमको 3-4 दिन के बाद उन्होंने छोड़ा। फिर हम अयोध्या गए और फिर वहाँ पे हमने दर्शन वगैरह किए। वैसे ही हम नागपुर वापस आए, पर तब ऐसा था कि खाने के लिए कुछ नहीं। जो कार सेवकों के लिए रास्ते पे पूरी भाजी के पैकेट्स देते थे वो खाना, और ट्रेन में टॉयलेट के सामने सोना और रेलवे स्टेशन पे सोना, ऐसे ही करके। और वहाँ तब सिर्फ दिमाग में सिर्फ राम सेवा, बस यही धुन थी, इसलिए वो कुछ लगा भी नहीं। वो सब करते और हमने कुछ किया ही नहीं, वो जो कुछ किया वो राम जी ने ही करवा लिया है। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज़, नागपुर। और इसी के साथ हमारी इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार। लला वो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम